प्रिय दर्शकों नमस्कार। आप सभी का एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर आर.पी. शर्मा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में शिवरात्रि के रहस्य के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। माघ मास के कृष्ण पक्ष में शिवरात्रि तिथि का विशेष महात्म्य बताया गया है। वास्तव में शुक्ल पक्ष से मास का आरंभ मानने से फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी माघ मास की ही कही गई है। जहां कृष्ण पक्ष को मास का आरंभ मानते हैं, उनके अनुसार यहां माघ का अर्थ फाल्गुन ही समझना चाहिए। ईशान संहिता के अनुसार शिव की प्रथम लिंग मूर्ति इसी तिथि की महानिशा में पृथ्वी से पहले आविर्भूत हुई थी। इसी के उपलक्ष्य में इस शिवरात्रि व्रत की उत्पत्ति बताई जाती है। देखिए, दिन और रात के कुल 8 प्रहर होते हैं। 4 प्रहर दिन के और 4 प्रहर रात के। एक प्रहर लगभग 3 घंटे का होता है। तो रात के जो 4 प्रहर हैं वह 4 चरण हैं, यानी कि पहला चरण, दूसरा, तीसरा और चौथा। महर्षि देवल कहते हैं कि चतुर्दशी तिथि युक्त 4 प्रहर रात्रि के मध्यवर्ती 2 प्रहरों में, पहले की अंतिम और दूसरे की आदि, इन 2 घड़ी को ही महानिशा कहते हैं। व्रत कथा में कहा गया है कि एक बार कैलाश शिखर पर स्थित पार्वती ने शंकर से पूछा कि हे भगवान, धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, इस चतुर्वर्ग के तुम ही कारण हो। साधना से संतुष्ट होकर मनुष्यों को तुम ही इसे प्रदान करते हो। अतएव यह जानने की इच्छा होती है कि किस कर्म, किस व्रत या किस प्रकार की तपस्या से तुम प्रसन्न होते हो। इसके उत्तर में भगवान शंकर कहते हैं कि फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आश्रय कर जिस अंधकारमय रजनी का उदय होता है उसी को शिवरात्रि कहते हैं। उस दिन जो उपवास करता है वह निश्चय ही मुझे संतुष्ट करता है। उस दिन उपवास करने से मैं जैसा प्रसन्न होता हूं वैसा स्नान, वस्त्र, धूप और पुष्प के अर्पण से भी नहीं होता। तो इस उत्तर से यह जाना जा सकता है कि इस व्रत का उपवास ही प्रधान अंग है। तथापि रात्रि के 4 प्रहरों में 4 बार पृथक पृथक पूजा का विधान भी प्राप्त होता है। प्रथम प्रहर में दूध द्वारा शिव की ईशान मूर्ति को, दूसरे प्रहर में दही द्वारा अघोर मूर्ति को, तीसरे प्रहर में घी द्वारा वामदेव मूर्ति को और चौथे प्रहर में शहद द्वारा मूर्ति को स्नान कराकर उसका पूजन करना चाहिए। प्रभात में विसर्जन के बाद व्रत कथा सुनकर अमावस्या को यह कहते हुए पारण करना चाहिए कि हे शंकर, मैं नित्य संसार की यातना से दग्ध हो रहा हूं। इस व्रत से तुम मुझ पर प्रसन्न हो। हे प्रभु, संतुष्ट होकर तुम मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करो। देखिए, शास्त्रीय अनुष्ठानों के मूल में सर्वत्र एक गूढ़ उद्देश्य निहित रहता है। शास्त्रों का कार्य ही यह है कि जो ज्ञात नहीं है उसे ज्ञात करा दे। शिवरात्रि के व्रत अनुष्ठान में शास्त्र का कौन सा गूढ़ उद्देश्य निहित है, वह किस अज्ञात तत्व को बतलाता है, यह हमें जानना चाहिए। नहीं तो अनुष्ठान की कोई सार्थकता ही नहीं रहेगी। परंतु इस अंतर्निहित तात्पर्य को जानने से पहले इसके साथ जो कथा संयुक्त है उसे संक्षेप में जान लेना आवश्यक है। कथा यह है कि वाराणसी में एक शिकारी शिकार के लिए वन में गया। वहां अनेक मृगों का शिकार कर लौटते समय मार्ग में वह थका मांदा किसी पेड़ के नीचे सो रहा था। नींद टूटने पर देखता है कि संध्या हो गई। चारों तरफ भीषण अंधकार हो जाने से मार्ग नहीं सूझता। उस समय घर लौटना असंभव देख वह हिंसक जंतुओं के आक्रमण के डर से पेड़ के ऊपर चढ़कर उस पर रात्रि बिताने का विचार करने लगा। उस दिन भाग्यवश शिवरात्रि थी और वह जिस वृक्ष पर बैठा था वह बेल का ही था और उसकी जड़ में एक अति प्राचीन शिवलिंग भी था। शिकारी शिकार के लिए बड़े सवेरे घर से बाहर निकल पड़ा था और तब से उसने कुछ खाया भी नहीं था। इस प्रकार उसका उपवास भी स्वाभाविक ही सध गया था।
इस अद्भुत मणिकांचन संयोग से और महादेव के आशुतोष होने के कारण बसंत की रात्रि में ओस की बूंदों से भीगा हुआ बिलपत्र शिकारी के देह से लगकर शिव की उस लिंग मूर्ति पर जा गिरा। इससे आशुतोष के तोष का पार न रहा। फलस्वरूप आजीवन दुष्कर्म करने पर भी अंतकाल में उस शिकारी को शिवलोक की प्राप्ति हुई। शिवरात्रि के व्रत का स्वरूप और इसके तत्व को समझने के लिए हमें कुछ गहराई के साथ विचार करने की जरूरत है। शिव कौन है? क्या यह केवल पौराणिक देवता हैं या फिर वेद में भी इसका वर्णन मिलता है? वेद के अनेक स्थलों में इनका रुद्र नाम से उल्लेख हुआ है। साधन पथ में यही ब्रह्मवादियों के ब्रह्म, सांख्य मतावलंबियों के पुरुष और योग पथ में आरूढ़ होने वालों के सहस्त्रार में स्थित प्रणव की ऊर्ध्व मात्रा के रूप में कीर्तित हुए हैं। पुराणों में भी इनके आदिदैविक स्वरूप का अधिक विस्तार तथा इनकी विविध लीलाओं का वर्णन होने पर भी उसमें वही गुण आध्यात्मिक तत्व अंतर्निहित है। शिवरात्रि व्रत में भी शिव का यही दार्शनिक परिचय है। इस व्रत में उपवास की प्रधानता क्यों हुई? यह रात्रि में ही क्यों होता है? चतुर्दशी और अमावस्या इन दोनों तिथियों के साथ इसका योग क्यों हुआ? तथा पारण शब्द का यथार्थ अभिप्राय क्या है? इन सब बातों को हमें एक एक करके जानने की आवश्यकता है। उपवास शब्द का अर्थ क्या है? देखिए, साधारणतः निराहार रहने को ही उपवास कहते हैं। व्याकरण के दृष्टिकोण से इस शब्द की व्युत्पत्ति के अनुसार जो कुछ आहरण किया जाता है, संचय किया जाता है, वही आहार है। मन, बुद्धि अथवा इंद्रियों के द्वारा जो बाहर से भीतर आहारित या संग्रहित होता है, उसी का नाम आहार है। स्थूल और सूक्ष्म भेद से यह आहार साधारणतः दो प्रकार का होता है। मन आदि के द्वारा आहारित संस्कार ही सूक्ष्म आहार है और पंच ज्ञानेंद्रियों द्वारा ग्रहित शब्द, स्पर्श, रूप आदि स्थूल आहार है। इसके अतिरिक्त हम जिसे आहार कहते हैं, जैसे चावल, दाल, व्यंजन आदि, सर्वथा स्थूलतर आहार है। उपवास शब्द का धातु मूलक अर्थ किसी के समीप रहना है, अर्थात यहां इसका अर्थ शिव के समीप होना है। उपवास का अर्थ होता है आहार निवृत्ति, अर्थात सूक्ष्म, स्थूल और स्थूलतर आहार का अत्यंत अभाव। यह उपवास यदि यथोचित रूपेण अनुष्ठित हो तो व्रत के बहिरंग अनुष्ठानों में कमी होने पर भी कोई हानि नहीं होती। इसी कारण शिवरात्रि व्रत में उपवास ही प्रधान अंग है। अब प्रश्न है कि शिवरात्रि व्रत रात्रि को ही क्यों होता है? जिस प्रकार नदी में ज्वार भाटा होता है, उसी प्रकार इस विराट ब्रह्मांड में सृष्टि और प्रलय के दो विभिन्न मुखी स्रोत नित्य बह रहे हैं। मानचित्र में जैसे पृथ्वी के विस्तार को छोटे से आकार में पाकर उसे पकड़ लेना हमारे लिए सहज हो जाता है, यानी सिंबॉलिक है ये, वैसे ही इस विराट ब्रह्मांड में सृष्टि और प्रलय के जो सुदीर्घ स्रोत प्रभावित हो रहे हैं, दिन और रात की क्षुद्र सीमा में उन्हें बहुत छोटे आकार में प्राप्त कर उसे अधिगत करना हमारे लिए संभव है। शास्त्र में भी दिन और रात को नित्य सृष्टि और नित्य प्रलय कहा गया है। एक से अनेक और कारण से कार्य की ओर जाना ही सृष्टि है, और ठीक इसके विपरीत अर्थात अनेक से एक और कार्य से कारण की ओर जाना ही प्रलय है। देखिए, दिन में हमारा मन, प्राण और इंद्रियां हमारी आत्मा के भीतर से बाहर विषय की ओर दौड़ती हैं और विषय आनंद में ही मग्न रहती हैं। पुनः रात्रि में विषयों को छोड़कर आत्मा की ओर, अनेक को छोड़कर एक की ओर, शिव की ओर प्रवृत्त होती हैं। हमारा मन दिन में प्रकाश की ओर, सृष्टि की ओर, भेदभाव की ओर, अनेक की ओर, जगत की ओर, कर्मकांड की ओर जाता है और पुनः रात्रि में लौटता है अंधकार की ओर, लय की ओर, अभेद की ओर, एक की ओर, परमात्मा की ओर, प्रेम की ओर। दिन में कारण से कार्य की ओर जाता है और रात्रि में कार्य से कारण की ओर लौटता है। इससे दिन सृष्टि का और रात्रि प्रलय का द्योतक है। नेति नेति की प्रक्रिया के द्वारा समस्त भूतों का अस्तित्व मिटाकर समाधि योग में परमात्मा से आत्म समाधान की साधना ही
शिव की साधना है, इसलिए रात्रि ही इसका मुख्य काल है, अनुकूल समय है। प्रकृति के स्वाभाविक प्रेरणा से उस समय प्रेम साधना, आत्मनिवेदन, एकात्मक अनुभूति सहज ही सुंदर उठती है। शिवरात्रि का अनुष्ठान रात्रि में ही क्यों होता है? अमावस्या किसे कहते हैं? देखिए, सूर्य और चंद्रमा जिस तिथि में एक साथ वास करते हैं वही अमावस्या है। यह व्याकरण और ज्योतिष सम्मत अर्थ है। परंतु सूर्य और चंद्रमा कर्मशः परमात्मा और जीवात्मा के बोधक हैं। अतएव समाधि योग में जब जीव और शिव एकत्र अवस्थित होते हैं तब वह समय ही साधन राज्य के आध्यात्मिक शास्त्र की अमावस्या है। देखिए, अमावस में जीव जब शिव में एक बारगी डूब जाता है, भेद का लेश भी नहीं रह जाता है, नेति नेति के साधन से पूर्ण समाधि में अद्वित अनुभूति का चरमोत्कर्ष साधित होता है, तभी व्रत का पारण पूर्णतः संपन्न होता है। इस प्रकार व्रत कथा के तात्पर्य को हृदयंगम कर लेने पर हमारा शिवरात्रि का तत्व अनुसंधान एक प्रकार से पूर्ण हो जाता है। देखिए, शास्त्र में अनेक स्थलों पर मनुष्य देह की एक वृक्ष के रूप में कल्पना की गई है। मनुष्य शरीर के स्नायु जाल का गठन ही इस कल्पना का मूल है। देह का ऊर्ध्वभाग मस्तिष्क ही इस वृक्ष का मूल है। मेरुदंड कांड है और हस्तपादादि अंग प्रत्यंग के रूप में इनकी अनेक शाखाएं और प्रशाखाएं फैली हुई हैं। इस अपूर्व वृक्ष का मूल ऊपर की ओर और शाखाएं प्रशाखाएं नीचे की ओर फैलती हैं। उपासक भेद से इस वृक्ष को कई नामों से जाना जाता है, जैसे अश्वत्थ है, कोई बिल्व कहता है, कोई कल्पत्रु या कोई कदम्ब। इसी कारण कोई इसके मूल में सदाशिव को, कोई श्री कृष्ण को, कोई साक्षात नारायण को देखते हैं। शिवरात्रि के व्रत की कथा में इसलिए बिल्व वृक्ष के मूल में शिव का स्थान है। जीव आत्मा ही व्याध है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और भविष्य में रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि वीडियोस का कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। ओम नमः शिवाय।